हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सेल एक स्टोरेज हाउस है, ठीक है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का जो ईएमएफ है और सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करने जा रहा है। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। बच्चे कई दफा ये सोचते हैं कि बैटरी जो है वो चार्ज का सोर्स होता है, कि बैटरी के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वो चार्जेस जब कंडक्टर में फ्लो करते हैं तब हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये धारणा गलत है। एक्चुअली जो बैटरी है वो चार्ज का सोर्स नहीं होता। चार्ज तो ऑलरेडी जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में प्रेजेंट होता है। जब आप सर्किट को कनेक्टिंग वायर से, रेजिस्टर को कनेक्टिंग वायर से जब आप एक बैटरी से जोड़ते हैं, तब जो कनेक्टिंग वायर है उसमें ऑलरेडी चार्जेस हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। कंडक्टर्स, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, वो सोर्स ऑफ चार्ज होते हैं। और जो हमारा बैटरी है, इट इज एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बैटरी जो है उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल्स जो है, जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है तब उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी बैटरी के अंदर प्रेजेंट होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका मतलब कि बैटरी जो है बच्चों, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। बैटरी या फिर आप कह लीजिए सेल का कॉम्बिनेशन है तो बैटरी होता है। तो बैटरी जो है ये एक सोर्स है बैटरी इज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, बैटरी क्या बच्चों, बैटरी जो है वो एक केमिकल एनर्जी का सोर्स है। बैटरी कह लीजिए या सेल कह लीजिए, ये एक केमिकल एनर्जी का सोर्स है। बैटरी के अंदर पहले से ही केमिकल एनर्जी मौजूद है। और जो कंडक्टर हमारा होता है, क्या होता है हमारा बच्चों, कंडक्टर, यानी कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कंडक्टर हमारा, कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। क्लियर है मेरी बात? तो होता क्या है कि हमारे पास सपोज करिए कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यानी एक रेजिस्टर है, कैपिटल R रेजिस्टर, ठीक है। और ये रेजिस्टर हमारा एक बैटरी से कनेक्टेड है। मान लीजिए मैं एक सेल लगा दे रहा हूं, ठीक है, एक सेल से कनेक्टेड है। तो ये जो सेल हमारा, इस सर्किट में जो ये सेल लगा हुआ है या फिर जो बैटरी लगा हुआ है, इट इज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। इसके पास एनर्जी प्रेजेंट है। और जो एक कंडक्टर है, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये चार्ज का सोर्स होते हैं, इनके पास चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो देखिए ये जो सेल हमारा है, इस सेल में एक बड़ा सा डंडा है, एक छोटा सा डंडा है। तो छोटा डंडा जो हमारा होता है बच्चों, वो हमारा होता है लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा होता है लोअर पोटेंशियल। और जो ये बड़ा डंडा है, ये हमारा होता है हायर पोटेंशियल। अच्छा समझिएगा इसको, छोटा डंडा लोअर पोटेंशियल और बड़ा डंडा हायर पोटेंशियल। और हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि हमारे पास पहले से एक ऑप्शन होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल को जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो जो बैटरी का जो एक छोटा डंडा है, जिसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं और बड़े डंडे को पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं, तो इस टर्मिनल के पोटेंशियल को अगर हम जीरो मान लें तो हमने क्या है, इस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, इसलिए ये हमारा V होगा। भाई हायर पॉइंट पर पोटेंशियल V, लोअर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, तो डिफरेंस लीजिए हायर माइनस लोअर, तो V माइनस जीरो, यानी कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, जिस रेजिस्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जहां बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल है वो जीरो है और जो हायर पोटेंशियल है वो V है। अब इमेजिन कीजिए कि बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल, यहां पर एक पॉजिट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन आप मान सकते हैं, या फिर पॉजिट्रॉन। हम जनरली पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो कंसीडर करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिट्रॉन आप कंसीडर कीजिए। पॉजिट्रॉन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है
जिसका मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना ही पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन का। ठीक है, तो हमने सीखा कि बैटरी जो है वो एक सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी होता है। बैटरी के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है बैटरी के अंदर। तो बैटरी पहले से ही एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, और जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो कंडक्टर है, ये चार्ज का सोर्स है। तो हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और इस बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल है वो 0 है और हायर पोटेंशियल जो है वो V है। यानी इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, V माइनस 0 इज इक्वल्स टू V। ठीक है, और हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी लोअर पोटेंशियल पर एक पॉजिट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। तो मैं इस बैटरी को जरा अलग से आपको शो करूं। सपोज करिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर पोटेंशियल 0 है और यहां पर पोटेंशियल V, और हमने कंसीडर किया है कि यहां पर एक पॉजिट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर है? अब पॉजिट्रॉन जो है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? E इंटू ई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और इस चार्ज की वैल्यू स्मॉल e है, तो E इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बैटरी क्या करता है? देखिए, बैटरी के पास पहले से एनर्जी प्रेजेंट है, और इस पॉजिट्रॉन के ऊपर, जो कि इस बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल में प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब बैटरी क्या करता है कि बैटरी के अंदर आप इमेजिन करिए कि एक आदमी बैठा हुआ है। जो एनर्जी है ना, उसको मैं आपको समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी के पास केमिकल एनर्जी, वो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस पॉजिट्रॉन को उठाकर ये आदमी यानी कि केमिकल एनर्जी इस पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके, कुछ अपनी एनर्जी लूज करके, ये इस पॉजिट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भेज रहा है। ठीक है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भेजने के लिए उस इंसान को यानी कि केमिकल एनर्जी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। अब वर्क करने की वजह से देखिए, यहां पर जब पॉजिट्रॉन था तब यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0, और यहां पहुंचने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल यानी E इंटू V। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप बताइए कि ये 0 पोटेंशियल एनर्जी से EV पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच गए पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है ना। तो अगर पॉजिट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो इसके पास यानी एनर्जी ये गेन कर रहा है। कहां से गेन कर रहा है एनर्जी? ये एनर्जी इसीलिए गेन कर रहा है क्योंकि बैटरी के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है, जो केमिकल एनर्जी है जिसको हमने इंसान कंसीडर कर रखा है, वो केमिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करके इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जाता है। और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने की वजह से जो पॉजिट्रॉन है ये एनर्जी गेन कर लेता है, और एनर्जी गेन करने के बाद जब ये यहां पहुंचता है, एनर्जी गेन करने के बाद जब ये पॉजिट्रॉन आपका यहां पहुंचता है, तो अब इसके पास पहले से एनर्जी प्रेजेंट है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या करेगा? ये पॉजिट्रॉन आपका मूव करेगा कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मानते हैं कि नहीं कि बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यहां भी पोटेंशियल V होगा, यहां भी पोटेंशियल V होगा। यहां 0 है इसलिए यहां 0 होगा और यहां 0 होगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि ये जो कनेक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, तो पोटेंशियल का कोई खर्च तो यहां पर हो नहीं रहा है। तो यहां पर अगर पोटेंशियल V है तो यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V, और यहां पर 0 है तो यहां भी 0, यहां भी 0। यानी रेजिस्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस देखिए तो पोटेंशियल एक एंड पर V, एक एंड पर 0, यानी इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V माइनस 0 यानी कि V है। अब समझिए हमने क्या कहा है कि भाई जो पॉजिट्रॉन है जब वो बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है लोअर टर्मिनल पे, लोअर पोटेंशियल पे, तो उस पर फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो केमिकल एनर्जी वो कुछ वर्क करके यानी अपनी एनर्जी लूज करके ये इस पॉजिट्रॉन को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जाता है।
ऐसा करने के दौरान जहां इस टर्मिनल पे इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी 0 थी, वहीं आगे बढ़ के इसकी एनर्जी जो E इंटू वी हो जाती है, यानी कि ये एनर्जी गेन कर रहा है। कैसे एनर्जी गेन कर रहा है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है इसके ऊपर, तो बैटरी की एनर्जी खर्च हो रही है और जो ये पॉजिट्रॉन है एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन करके ये पॉजिट्रॉन यहां पहुंचेगा और उसके बाद फिर ये पॉजिट्रॉन आपका मूव करना शुरू करेगा। यहां पर इसकी एनर्जी ईवी है, यहां पर भी इसकी एनर्जी ईवी हो, कोई एनर्जी खर्च नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, यहां पर भी इसकी एनर्जी ईवी है, ठीक है। लेकिन अब जब ये आगे बढ़ेगा तो रेजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टर एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू इसके थ्रू पास करने वाले, इस कंडक्टर के थ्रू पास करने वाले चार्जेस के मोशन को ये अपोज करता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जब ये चार्ज पॉजिट्रॉन इस एनर्जी को लेकर और रेजिस्टर के थ्रू मूव करेगा तो उसको एक ऑपोजिशन सफर हो रहा है, यानी रेजिस्टर जो है वो मना कर रहा है, बोला नहीं नहीं तुम मत आओ, मेरे थ्रू पास मत करो। लेकिन ये चार्ज चूंकि इस पॉजिट्रॉन के पास पहले से एनर्जी प्रेजेंट है, इस वजह से ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस अपने एनर्जी को यूज करके और जबरदस्ती रेजिस्टर से पास करेगा। अब रेजिस्टर से पास करने के दौरान चूंकि इसे कुछ जबरदस्ती वर्क करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है, इसलिए पॉजिट्रॉन जो है वो यहां से यहां बढ़ते 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 ये अपनी एनर्जी लूज कर देगा। सारी एनर्जी लूज करने के बाद ये फिर से वापस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। नेगेटिव टर्मिनल से जो बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसे उठाकर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेकर चली जाएगी। फिर पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचने के बाद ये एनर्जी गेन कर लेता है, शेयर बन जाता है, और शेयर बनने के बाद ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस फिर से फ्लो करता है। फिर से रेजिस्टर इसके मोशन को अपोज करता है, ये पॉजिट्रॉन अपने इस एनर्जी को धीरे धीरे लूज करके इसके थ्रू पास करता है और फिर वापस से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा, अपनी एनर्जी सारी लूज करके। फिर ये नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा, फिर से बैटरी जो है इसे कुछ एनर्जी देगा, वर्क करके यहां पहुंचाएगा और ये प्रोसेस आपका चलता चलेगा। इस तरीके से जब चार्जेस आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और वापस नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करते हैं, तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। क्लियर है? यानी देखिए अभी तक हमने जो सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि बैटरी एक सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है और जो कनेक्टिंग वायर्स कंडक्टर्स हैं ये एक सोर्स ऑफ चार्ज होते हैं। तो बैटरी जो है इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक हायर टर्मिनल है जो कि हायर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर है। एक पॉजिट्रॉन को हमने इमेजिन किया जो कि लोअर टर्मिनल यानी कि जीरो पोटेंशियल पे प्रेजेंट है। वहां से बैटरी का काम होता है कि जिस डायरेक्शन में इस पॉजिट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी अपने केमिकल एनर्जी को खर्च करके इस चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। ऐसा करने के दौरान जब ऐसा होगा तब इस दौरान जो नेगेटिव टर्मिनल पर इस चार्ज पॉजिट्रॉन की एनर्जी जहां जीरो थी वहां V टर्म तक पहुंचते पहुंचते इसकी एनर्जी ईवी हो जाती है, यानी इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। कहां से एनर्जी इंक्रीज हुई? बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने अपनी एनर्जी लूज की। जो एनर्जी बैटरी की लूज हो रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉजिट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन करने की वजह से पॉजिट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये फ्लो करता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस। जब ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करता है तब रेजिस्टर इसके मोशन को अपोज करता है, जिस वजह से बैटरी इस एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने की वजह से अपनी एनर्जी को लूज करता है और लूज करके इसकी एनर्जी जब जीरो हो जाती है तब वापस ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पास आता है। बैटरी फिर से इसे नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लोअर पोटेंशियल से उठाकर हायर पोटेंशियल तक ले जाती है, इसे एनर्जी गेन कराती है और ये प्रोसेस चलता चलता है और कॉन्टिन्यूअसली चार्जेस जो है फ्लो करते रहते हैं। एक तरीके समझिए इस पूरे प्रोसेस में आप समझिए कि बैटरी जो है ये एक पावर हाउस है। बैटरी क्या है? एक समझिए कि बैटरी जो है एक पावर हाउस है, एक स्टोरेज है, और जो रेजिस्टर है ये एक लोड है। ये एक स्टोरेज है, बैटरी एक स्टोरेज है, पावर हाउस है, और रेजिस्टर जो है वो एक लोड है, और जो चार्ज है वो एक ट्रांसपोर्टर है। चार्ज कर क्या रहा है?
चार्ज बैटरी के थ्रू, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है, इस स्टोरेज हाउस के अंदर से कुछ एनर्जी गेन करता है और फिर जाकर और इस रेजिस्टर के अक्रॉस अपनी वो एनर्जी लूज कर देता है, फिर वापस आता है, इससे एनर्जी लेता है और फिर यहां पर एनर्जी दे देता है, लूज कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता चलता है, रेजिस्टर को एनर्जी मिलती चली जा रही है और इस रेजिस्टर के थ्रू हम लोग कभी पंखा चलाते हैं, कभी फ्रिज चलाते हैं, कभी टीवी चलाते हैं, कभी मोबाइल को चार्ज करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यानी कि जो बैटरी है वो एक पावर हाउस है, जो चार्ज पॉजिट्रॉन आपका फ्लो कर रहा है वो एक ट्रांसपोर्टर है। ये यहां से एनर्जी को लेकर ट्रांसपोर्ट करके और इस लोड तक रेजिस्टर के अक्रॉस जाता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर वापस आ जाता है, फिर से एनर्जी लेता है, फिर से जाता है। ये प्रोसेस आपका चलता चलता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नई चीजें सीखेंगे। चलिए अब इसके आगे की थोड़ी सी कहानी सीखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, हमने एक रेजिस्टर कंसीडर कर रखा है अपने एग्जांपल में कि एक रेजिस्टर है, ये एक लोड है इस सर्किट का, और एक बैटरी है जो कि एक पावर हाउस है, और चार्जेस जो है वो ट्रांसपोर्टर है। तो स्टोरेज हाउस से जो चार्जेस हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ये इस लोड तक, और इसी लोड पर जो एनर्जी आपकी जो चार्ज एनर्जी यहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसी एनर्जी से हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब चार्ज इस पावर हाउस यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, तो हमने सीखा कि बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, यानी अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ता है। और जब व्हेन बैटरी डज वर्क, बैटरी जब अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, तो उस दौरान चार्ज को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जितना वर्क बैटरी ने चार्ज के ऊपर किया है, या जितनी एनर्जी बैटरी ने लूज की है चार्ज के ऊपर वर्क करने पे, क्या चार्ज को एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है या उससे कम एनर्जी मिलती है? तो वास्तविकता में क्या होता है कि जब चार्जेस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तब बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को यूज करके बैटरी अपनी कुछ एनर्जी खर्च करके और चार्ज को इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जा रही है। इस दौरान बैटरी की एनर्जी कुछ खर्च हो रही है, और जो एनर्जी बैटरी की खर्च हो रही है वो किस काम के लिए खर्च हो रही है? चार्ज की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि बैटरी जितनी अपनी एनर्जी लूज कर रही है, चार्ज को एग्जैक्टली उतनी एनर्जी नहीं मिलती, उससे थोड़ी बहुत कम एनर्जी मिलती है। यानी इमेजिन कीजिए कि हमारा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पर जो पॉजिट्रॉन है, इस पॉजिट्रॉन को जब बैटरी यहां से यहां मूव कर रही है, कुछ फोर्स बाय बैटरी, कुछ फोर्स लगाकर जब ये मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और बैटरी चार्ज को इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करके लेकर जाती है। इस दौरान सपोज करिए ये 0 और ये V वोल्ट है। अगर ऐसा करने के दौरान जो एनर्जी बैटरी लूज कर रही है, मान लीजिए अगर वो एनर्जी मान लीजिए कि 12 जूल के बराबर है, ठीक है, वो एनर्जी 12 जूल के बराबर है, तो एनर्जी विच इज बीइंग गेन्ड बाय चार्ज, एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज इस केस में ये 12 जूल से कम है, मान लीजिए कि 10 जूल है। तो थोड़ा सा अब यहां पर एक कंफ्यूजन का स्टेट है कि भाई बैटरी ने इस चार्ज के ऊपर वर्क किया है, वर्क करने के दौरान बैटरी ने अपना कुछ एनर्जी लूज किया है। कितनी एनर्जी लूज हो रही बैटरी की? 12 जूल। चार्ज को यहां से यहां ले जाने में बैटरी की 12 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। अब वो उस एनर्जी में से चार्ज को सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिल रही, तो क्या 2 जूल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जा रही? नहीं, वो 2 जूल एनर्जी जो है वो इस बैटरी के अंदर जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को ओवरकम करने में लग रहा है। यानी आप समझिए कि जब
पॉजिट्रॉन यहां पर है और बैटरी ने इसे उठाकर जब ले जाना है इस डायरेक्शन में, तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। बैटरी ने उन रुकावटों को भी ओवरकम किया है, लेकिन उन रुकावटों को ओवरकम करने में बैटरी की कुछ एनर्जी उन रुकावटों को ओवरकम करने में खर्च हो रही है। वो जो रुकावटें हैं ये इस बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म्स में, किस फॉर्म में है? इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी चार्ज को यहां से यहां ले जाने में इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ रहा है, लेकिन इस वर्क करने के दौरान यहां पर बहुत सारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को भी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कह रहे हैं उसको, उन इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करना पड़ रहा है, उन बाधाओं को भी ओवरकम करना पड़ रहा है बैटरी को। तो बैटरी की इस 12 जूल में से कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी उन बाधाओं को ओवरकम करने में चली जा रही है, यानी उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, उन बाधाओं के अगेंस्ट जब बैटरी इस चार्ज को लेकर जा रही है, तब थोड़ी बहुत उसकी एनर्जी उन बाधाओं को ओवरकम करने में जा रही है। तो इसीलिए चार्ज को एग्जैक्टली 12 जूल एनर्जी ना मिलकर 10 जूल एनर्जी मिल रही है। 2 जूल एनर्जी उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बैटरी की खर्च हो जा रही है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? तो जब इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो एनर्जी लूज हुई, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस, वो मान लीजिए, तो मतलब एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है कि भाई 2 जूल ही हो और 10 जूल ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने मान लिए है। तो अब यहां पर समझिए, 3 चीजें आप समझ रहे हैं अभी तक। एक, कि बैटरी ने कुछ वर्क किया है चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल या फिर जीरो पोटेंशियल से वी पोटेंशियल तक लेकर जाने में। ऐसा करने के दौरान बैटरी ने जितना वर्क किया उतनी एनर्जी उसकी लूज हुई, इतनी एनर्जी लूज हुई, लेकिन चार्ज को मिल रही है सिर्फ इतनी एनर्जी। तो बाकी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उतनी एनर्जी चार्ज की कहां जा रही है? तो बैटरी के अंदर बहुत सारी बाधाएं प्रेजेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में। बैटरी को जब उस चार्ज को यहां से उठाकर यहां लेकर जाना है, उस दौरान जो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एनर्जी बैटरी को लूज करना पड़ रहा है। तो 3 चीजें हुई, एक इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बैटरी ने कितना वर्क किया है, और दूसरा कि चार्ज को कितनी एनर्जी मिली है। तो अब सपोज करें कि यहीं पर ये जो E हमारा है, जो E प्लस हम मान रहे हैं, अगर ये 1 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, देखिए यहां पर इसकी एनर्जी थी 0 जूल, और यहां पर इसकी एनर्जी जो हो E इंटू वी के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अगर E हमारा 1 कूलम है, तो उस केस में जो बैटरी की यहां पर एनर्जी होगी वो तो 0 जूल ही होगी, 0। ठीक है, और यहां पर पहुंचने पर एनर्जी उसकी हो जाएगी 1V। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसकी हो जाएगी 1V। तो 1V, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो यहां पर हम, अगर हम 1 कूलम चार्ज को लेकर जाएंगे, अगर बैटरी को 1 कूलम चार्ज को यहां से उठाकर यहां लेकर जाना होगा, तो उस दौरान जो एनर्जी है उसको हम जूल में मेजर नहीं करेंगे, बल्कि वोल्ट में मेजर करेंगे। किस पे मेजर करेंगे? वोल्ट। याद करिए, वोल्ट हमारा, वोल्ट में यानी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी मिलती है। अब अगर चार्ज आपका 1 कूलम के बराबर होगा तो U जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, V के बराबर, यानी एनर्जी जो है उस केस में उसे हम लोग वोल्ट के फॉर्म में मेजर करेंगे। तो अगर 1 कूलम चार्ज को बैटरी को यहां से यहां उठाकर लेकर जाना होगा, तो उस दौरान जो एनर्जी बैटरी के द्वारा लूज होगी, दैट विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट, नॉट 12 जूल, and the energy gained by electron will be, by the charge will be equal to 10 volt। और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो एनर्जी लूज हो रही है वो आपका होगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो जितना वर्क बैटरी को करना पड़ रहा है, यानी जितनी एनर्जी बैटरी की टोटल खर्च हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जितनी एनर्जी चार्ज को मिल रही है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये बात समझिएगा। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ हमारा हो गया, ईएमएफ क्या हो गया बच्चों? ईएमएफ इज द
एनर्जी विच इज बीइंग लॉस्ट बाय बैटरी, चार्ज को जीरो टर्मिनल से वी टर्मिनल यानी जीरो पोटेंशियल से वी पोटेंशियल तक पहुंचाने के दौरान जो एनर्जी लूज हो रही है बैटरी की, वो एनर्जी जो 12 वोल्ट है वो ईएमएफ है। अच्छा, क्यों एनर्जी लूज हो रही है? क्योंकि बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दी वर्क डन, ध्यान से देखिएगा इसको, दी वर्क डन बाय बैटरी, किसको वर्क करना पड़ रहा है? बैटरी को। दी वर्क डन बाय बैटरी टू मूव 1 कूलम चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टर्मिनल या फिर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, is known as EMF, is known as EMF। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ क्या है? देखिए, एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी। क्यों एनर्जी लूज है? क्योंकि बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है। कब वर्क करना पड़ रहा है? किसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है? 1 कूलम चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। कहां से कहां ले जाने के लिए? देखिए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए। तो यही जो वर्क करने के दौरान जो एनर्जी लूज हुई, इसी को तो हम लोग ईएमएफ कह रहे हैं। तो मैंने डिफाइन किया ईएमएफ को एज द वर्क डन बाय बैटरी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और एक हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक टर्म हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है भैया पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने कहा कि जितनी एनर्जी चार्ज को मिल रही है वो एनर्जी इस सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं कि द एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज when it moves from lower to higher potential through battery is called पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम पीडी लिखते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है बच्चों वोल्ट। वोल्ट क्यों है, जूल क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां पर स्टैंडर्ड 1 कूलम के लिए देख रहे हैं। मैंने आपको पता है 1 कूलम के लिए यू और वी दोनों सेम होते हैं। तो आप जूल कहिए या वोल्ट कहिए, एक ही बात है। तो हम लोग वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। जो वर्क बैटरी को करना पड़ रहा है चार्ज को जीरो पोटेंशियल से वी पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करने के लिए, वो वर्क हमारा ईएमएफ है। और जो एनर्जी चार्ज को मिल रही है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जो कि चार्ज के पास होता है बैटरी से उठाकर और इस लोड तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। तो आगे कुछ और बातें और देखते हैं बच्चों। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर को हमने क्या किया था, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, राइट। और हम उसको इस तरीके से शो करते थे। लेकिन हमने देखा कि यार इस बैटरी के अंदर ना इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसको खा जा रहा है। तो उस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शो करना इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कहां पर शो करें? देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बैटरी के, हालांकि वो होता बैटरी के अंदर है, लेकिन सिंबॉलिकली हम लोग उसको
इसके बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ये डॉटेड ब्रैकेट में बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, इस पूरे बॉक्स के अंदर आपका बैटरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेल या बैटरी और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए इसे बाहर शो कर रहे हैं। हालांकि आप सब इस बात को समझें कि ये बाहर नहीं बल्कि अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं आपको दो केसेस देने जा रहा हूं और उन दो केसेस से हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। तो इसको मैं केस 1 कह दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये केस 1 जो हमारा है, इसमें हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट। कितना है? ईएमएफ इसका 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं, ईएमएफ इसका 10 वोल्ट है। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि वो 2 ओम के बराबर है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमारा 8 ओम के बराबर है। हम जानना चाहते हैं कि अगर हम इस बैटरी के थ्रू, जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट है, अगर इस बैटरी के थ्रू एक 2 ओम है, अगर इस बैटरी के थ्रू हम लोग 8 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज को जितनी एनर्जी मिलेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना क्रिएट होगा वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट को कह दे रहे हैं ए और इस पॉइंट को कह दे रहे हैं बी। आप समझिए, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? देखिए, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल पे जितनी पोटेंशियल होगी ए पॉइंट पर उतनी ही पोटेंशियल है ना। इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल और ए के बीच में कोई भी ऐसा चीज प्रेजेंट तो है नहीं जहां पर कि पोटेंशियल खर्च हो। उसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल और बी के बीच में भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने शो जरूर किया इनके बीच में, लेकिन ये इनके बीच में नहीं, अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो पोटेंशियल बी पॉइंट का है वही पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल का है, जो पोटेंशियल ए पॉइंट का है वही पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का है। ठीक है, अब समझिए कितना करंट हमारा फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट होता है टोटल पोटेंशियल यानी ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? देखिए 8 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। भाई ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज की तरह ऐड होंगे। तो 2 + 8 10 ओम, यानी करंट हमारा हो जाएगा इस केस में 1 एंपियर। ये 1 एंपियर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अब एक बात और आप लोग सीखिए, इसके बाद फिर हम लोग जरा देखते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए, अगर हमारा रेजिस्टर इस तरीके से, ठीक है, और मैं करंट इधर से फ्लो कर रहा हूं, और एक मैं आपको केस दे रहा हूं कि ये मेरा रेजिस्टर है और मैं करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करा रहा हूं, तो बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो तो जानना हमारे लिए आसान है। बड़ा वाला जो डंडा है उसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल कह दिया, छोटा वाला डंडा को हमने नेगेटिव टर्मिनल कह दिया। लेकिन रेजिस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है, किसी ने, इसके दो एंड्स हैं, कोई एक एंड है जहां करंट इसका एंटर करता है, जिस एंड पर करंट एंटर कर रहा है उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। यहां पर इस एंड से एंटर कर रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर इस एंड से एंटर कर रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो लीव कहां से करेगा? इधर से लीव करेगा, इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल। जिधर से करंट आपका रेजिस्टर में एंटर करता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जिधर लीव करता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर है? तो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो उस केस में पोटेंशियल जो है वो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, पॉजिटिव हायर से लोअर गए पोटेंशियल कम हो गई, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब पोटेंशियल आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं? अब हम लोग जरा ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। VA माइनस VB, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ए और बी के बीच में, या बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। ये हम लोग जानना चाहते हैं कितना हो। VA माइनस VB को हम कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
चलिए यहां से चलना शुरू करते हैं। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है VA, आप यहां पर खड़े थे तो आपको VA एनर्जी मिली, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप एक चार्ज हैं, आप यहां पे खड़े थे, VA एनर्जी आपको मिल रही है। फिर आप चलना शुरू करते हैं, आपको B की तरफ जाना है तो चलना शुरू करते हैं। बैटरी में आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना, इधर चलेंगे तो बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए ये 10 वोल्ट जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, -10 वोल्ट, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टर में कैसे, करंट तो इधर से फ्लो कर रहा है, यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव है, करंट इधर से एंटर कर रहा है, और ये टर्मिनल नेगेटिव है ना। तो अब यहां पर आप ए से निकले, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव, अब रेजिस्टर में आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब पोटेंशियल आपकी इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल V होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R। तो करंट हमारा 1 है और रेजिस्टेंस हमारा 2 है, तो 1 इंटू 2, और फाइनली आप कहां पहुंचेंगे, जब B पर पहुंचेंगे तब आपके पास एनर्जी कितनी बचेगी, VB। अब अगर मैं VB को इधर ले आऊं तो ये मेरा हो जाएगा VA माइनस VB, और एक इसके -10 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +10, और 1 इंटू 2 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा 1 इंटू 2। इसको जरा देख के मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रॉन को जितनी, हालांकि बैटरी के पास 10 वोल्ट की एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन सॉरी पोजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पोजिट्रॉन को लेकिन मिल कितनी रही, 8 वोल्ट। तो 2 वोल्ट कहां खर्च हो रही, इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो आप कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB को V लिखा है इक्वल्स टू 10 यानी कि EMF, यानी कि ये होगा इक्वल्स टू E, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन है, 1 आपका क्या है यहां पर, करंट, तो I, और 2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, निकल कर आ गया हमारा। अच्छा चलिए, ये तो हमारा पहला केस था। किया क्या, ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा, फिर इधर से बढ़े, पॉजिटिव से नेगेटिव गए इसलिए -10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम लोग अब बैटरी में सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इसलिए वो इंक्रीज हो जाएगा, +1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्योंकि करंट 1 है और रेजिस्टेंस 2 है, करंट इंटू रेजिस्टेंस हमारा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर VB। अच्छा ये नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि करंट हमारा इधर से फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव जहां से एंटर करेगा, नेगेटिव जहां से निकलेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से केस 2 हम लोग देखते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग कंक्लूड करेंगे। केस 2, फिर से मैं एक सेम सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि ये इसका EMF 10 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम था, ये तो सेम है, सेम बैटरी इसलिए सेम रहेगा, इसको मैं चेंज करके 3 ओम कर देता हूं। अब मुझे बताइए कितना करंट फ्लो करेगा। करंट हमारा होता है I इज इक्वल्स टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। EMF कितना है, 10 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 3 और 2 5, यानी अब करंट हमारा फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। आप नोटिस करो, जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर दिया तो उस दौरान जो हमारा करंट है वो भी चेंज हो जा रहा है। यानी पहला कंक्लूजन हमारा यही है कि अगर हम सर्किट में एक गिवन बैटरी के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो करंट हमारा सर्किट में फ्लो करेगा वो चेंज हो जाएगा। यानी करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर। ये हमारा पहला कंक्लूजन था एक गिवन बैटरी के लिए। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम जानना चाहें कि भाई यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस कितना है, तो फिर से यहां पर करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इस बार 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से लीव कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा इक्वेशन लिखकर देखते हैं। भाई ए पॉइंट पोटेंशियल है VA, ठीक है। उसके बाद आप यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए -10, रेजिस्टर में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं इसलिए +IR, I हमारा 2 है और रेजिस्टेंस हमारा 2 है, और कहां पहुंच रहे हैं, B पॉइंट पर। तो यहां से आपका VA माइनस VB जो कि V के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस। VB इधर गया तो माइनस हो गया, ये होगा इक्वल्स टू -10
सॉरी -10 इधर आएगा तो +10 और 2 इंटू 2 इधर आएगा तो नेगेटिव -2 इंटू 2, यानी कि अब कितना पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। यानी देखिए एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस को आपने बदला तो करंट आपका बदल गया, और करंट जब बदल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका चेंज हो जा रहा है। यानी एक सर्किट में जब चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा तब उसे कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, यह डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। क्लियर है बच्चों? फिर से वही फॉर्मूला है E माइनस IR। तो हम यहां पर कंक्लूजन में लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, एक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिपेंड्स अपॉन करंट flowing in circuit, current flowing in circuit। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कितना करंट हमारा सर्किट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, विच डिपेंड्स अपॉन external resistance, which depends upon external resistance of circuit। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर्किट में, वो डिपेंड करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहां पर जब करंट सेम सर्किट में 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा था तब उसे 8 वोल्ट की पोटेंशियल एनर्जी मिल रही थी, और जब करंट 2 एम्पियर तो 6 वोल्ट की पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है करंट कितना फ्लो कर रहा है, और करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ रहे हैं। और बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है, 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट, तो 8 बाकी 8 वोल्ट इसको मिल गया। जब 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस 2 इंटू 2 4 वोल्ट इसके अक्रॉस खर्च हो जा रही है बैटरी की, तो 6 वोल्ट ही मिलेगी इसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक आखिर बात हम लोग करके और उसके बाद फिर आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। इसको आप नोट कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी तक देखिए हमने क्या देखा है, मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूं सर्किट का। या फिर ये सर्किट का एक पार्ट है ना, ये बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बैटरी आपका है E और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, एक बार और मैं इसको बना दे रहा हूं क्योंकि 2 कंडीशंस में हमें देखना है इसको। ठीक है, अच्छा करंट जो है, करंट 2 तरीके से सर्किट में फ्लो कर सकते हैं। या तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यानी B से A की तरफ, या तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा A से B की तरफ। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर, ये हायर पोटेंशियल था तो इसी तरीके से फ्लो करेगा ना, ऐसे कैसे फ्लो करा रहे हो? तो हो सकता है कि सामने मैं एक दूसरा सेल रख दूं जो इधर से करंट फ्लो कराए और वो ज्यादा स्ट्रांग हो इससे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो सर्किट जब आप मिक्स्ड सर्किट जब हम लोग करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो किसी सेल के अक्रॉस करंट इधर से भी फ्लो कर सकते हैं और इधर से भी फ्लो कर सकता है, दोनों तरीके से करंट हमारा फ्लो कर सकता है। तो जरा समझते हैं कि करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और एक बहुत बेहतरीन चीज हम लोग इससे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए कि हम लोग ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो ए पॉइंट का पोटेंशियल VA, फिर बैटरी में आप लोग कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल आपका कम हो रहा है यानी कि -E। ठीक है, उसके बाद फिर रेजिस्टर में देखिए करंट इधर से फ्लो कर रहा है
ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। करंट जिधर से एंटर करता है रेजिस्टर में वो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, और जिधर से लीव करता है वो लोअर पोटेंशियल। यहां पर आप किधर से किधर जा रहे हैं, ए से चलना है, ए तो पोटेंशियल वी है। बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पोटेंशियल कम हो रहा है तो माइनस ई। फिर रेजिस्टर में आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी लोअर से हायर जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। कितनी एनर्जी, कितनी पोटेंशियल इंक्रीज होगी भाई, इसके थ्रू करंट अगर आपका फ्लो कर रहा है आई और रेजिस्टेंस है आर, तो पोटेंशियल कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई इंटू आर, तो ये हो गया प्लस आई आर। और फाइनली आप पहुंचेंगे बी पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू वीबी। अब यहां से अगर वीबी को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा वीए माइनस वीबी, ई को इधर लाएं तो ये हो जाएगा ई, ठीक है, और प्लस आई आर को इधर लाएं तो माइनस आई आर। यानी यहां पर वीए माइनस वीबी, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी लिख रहा हूं, ये हमारा है ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर के बराबर। समझिए यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ई माइनस आई आर है, यानी जितना भी ईएमएफ है उसमें से आई आर पोटेंशियल को आप कम कर दीजिए, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर आता है। यानी ये वो कंडीशन है जहां पोटेंशियल डिफरेंस वी इज लेस देन ईएमएफ ई, ठीक है। और यहां पर अगर हम लिखें, ये पॉइंट हमारा ए है, तो यहां पर ए पॉइंट से चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वी, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग बैटरी के हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई। और करंट चूंकि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, राइट भाई। करंट जब इधर से फ्लो कर रहा है तब ना ये पॉजिटिव या नेगेटिव था, अब तो करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वीए, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल हमारा कम हो रहा है तो माइनस ई। अब यहां पर हम लोग फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, राइट। यहां पर भी हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हायर से लोअर जा रहे हैं, फिर से हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो कितना आई आर, ये होगा इक्वल्स टू वीबी। क्लियर है। अब मैं वीबी को इधर ले जाऊं तो ये हमारा हो जाएगा वीए माइनस वीबी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस ई, और माइनस आई आर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस आई आर। यानी यहां से हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं वीए माइनस वीबी। वीए माइनस वीबी को अगर मैं वी लिखूं तो इस केस में ये ई प्लस आई आर। इस केस में जो ईएमएफ है इस सेल का, उसमें आईआर आप ऐड करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, यानी यहां पर जो V है वो ग्रेटर देन ईएमएफ है। अब एक आईआईटी में आया हुआ बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको बताता हूं। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का है, क्या वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है, यानी जितनी एनर्जी बैटरी के पास है और जितनी एनर्जी चार्ज को मिली, क्या चार्ज को मिलने वाली एनर्जी बैटरी की एनर्जी से कम होगी हमेशा? तो कई बच्चों ने टिक किया कि यस, जो भी ऑप्शंस रहे हो उसमें यही बताया कि यस, कई बच्चों ने टिक किया। लेकिन यहां पर देखिए तो आपको देखने में मिलेगा कि अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ से कम है। लेकिन अगर करंट पॉजिटिव से नहीं, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव था, यहां अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये आपका डिस्चार्जिंग बैटरी का कंडीशन है। कौन से बैटरी का? डिस्चार्जिंग बैटरी। यहां पर बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है और ये जो कंडीशन है ये आपका चार्जिंग बैटरी का कंडीशन है। जैसे आपने सुना है ना, रिचार्जेबल सेल, ये रिचार्जेबल सेल है। जैसे आपका मोबाइल में जो बैटरी है उसमें आप क्या करते हैं, आप जब सारी एनर्जी खर्च कर देते हैं आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या उसका परसेंटेज ऑफ चार्ज कम हो जाता है, तब आप इस तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में, यानी इस तरीके से। ये आपके मोबाइल की बैटरी है और ये आपका एक बैटरा है, ठीक है। बैटरा मतलब कि जहां जिससे आप चार्ज कर रहे हैं। ये करंट किधर से फ्लो कराएगा, ये
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा और ये किधर फ्लो कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ये ज्यादा है इसलिए इसके थ्रू करंट ज्यादा होगा, ये डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने की वजह से ये जो आपका ये छोटा वाला जो ये बैटरी है ये चार्ज होगा, क्योंकि करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये देखिए ये चार्ज हो रहा है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये चार्ज और ये रिचार्जेबल सेल को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो चार्ज हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन है, या फिर ये रिलेशन है। ये रिलेशन तब होगा जब करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी में फ्लो करेगा। यहां जबरदस्ती फ्लो कराया जा रहा है एक बड़े वाले बैटरी के थ्रू, और यहां पर ये खुद ब खुद भी फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से। यहां पर V इज इक्वल टू E माइनस IR के बराबर। जनरल फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये मतलब ये भी एक कंडीशन है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा, तो नहीं, जरूरी नहीं। डिस्चार्जिंग के टाइम पे तो कम होगा, लेकिन अगर ये चार्जिंग बैटरी है यानी रिवर्सिबल सेल है तो उस केस में V आपका ईएमएफ से ज्यादा है। यहां बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और यहां सर्किट से बैटरी को एनर्जी जो है मिल रही है, तो वो चार्ज हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आज कंप्लीट थ्योरेटिकल लेक्चर था हमारा। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और वहां पर हम लोग और नई चीजें सीखेंगे। तब तक यहां तक के टॉपिक को आप अच्छे से अपना कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय बाय।